हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे ईयर 2022 में भारत में हुए महिला सशक्तिकरण में कुछ फैसलों के बारे में बात करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में इस साल हुई है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसमें उन्होंने बताया कि भारत के अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग गर्भपात करने का अधिकार दिया गया, अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग महिलाओं को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अधिकार दिया गया। जो अनमैरिड वुमेन हैं उनको यह अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंडिया में अनमैरिड वुमेन को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग गर्भपात करने का अधिकार मिलता है, और ये अधिकार उन्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अनमैरिड वुमेन को हम इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी के अकॉर्डिंग अविवाहित महिलाओं को भी अधिकार मिलता है कि वो भी विवाहित महिलाओं की तरह बच्चे के समान बच्चे को जन्म दे या न दे, ये उनकी अपनी इच्छा है। उन पे बच्चों को न जन्म दे या जन्म दे, उस पे उनके विचारों के ऊपर कोई बाहरी चीज़ थोपी नहीं जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग 24 हफ्ते के भीतर अविवाहित महिलाएं अपना टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भपात करवा सकती है। इस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मान्य ठहराया क्योंकि अगर हम अविवाहित महिलाओं को लिव इन में रहने की आज़ादी दे रहे हैं तो ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है कि हम उसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अधिकार न दें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया और द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग महिलाओं को रूल 3B के अकॉर्डिंग महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह अपना टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऐतिहासिक फैसलों से, जिससे इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट को एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। ये बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य ऐतिहासिक फैसलों में एक फैसला सुनाया कि माँ अपने बच्चों का उपनाम तय कर सकती है, अर्थात माँ अपने बच्चों का सरनेम तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि महिलाओं को अपने बच्चे का सरनेम तय करने का अधिकार है। अगर महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है तो नेचुरल गार्जियन होने के नाते महिलाओं को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने बच्चों का सरनेम तय करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी महिला की पति की मृत्यु हो जाती है और महिला दूसरी शादी करती है तो पहली पति से पैदा हुए बच्चों को नए परिवार में या नया नाम देने से उसे रोका नहीं जा सकता। बच्चे के एकमात्र नेचुरल गार्जियन होने के नाते माता को उसके परिवार और उपनाम को तय करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे मुद्दों पे। तो ये था कि बीसीसीआई ने एक बैठक में ये फैसला लिया कि पुरुष क्रिकेटर को जितनी मैच फीस मिलती है उतनी ही मैच फीस महिला क्रिकेटर को भी दी जाएगी, बराबर मैच फीस दिया जाएगा। यह फैसला बीसीसीआई ने किया। तो इससे भी एक महिला सशक्तिकरण को प्रेरणा मिलती है, उसे बल मिलता है। हमारे समाज में जो प्रतिसत्तात्मक सोच चली आ रही है उस सोच पे एक करारा आघात पहुंचाया जाता है। सामान्य तौर पर अगर आप किसी से पूछते हो कि भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है तो आसानी से आपको बताएगा कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। कोई ये नहीं कहता है कि मिताली राज है या स्मृति मंधाना है या कौर है, वो भी तो इंडियन टीम की ही कैप्टन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक प्रतिष्ठात्मक सोच चली आ रही है, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो उसी सोच के दिशा में हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला हुआ है। इसके बाद जो चौथा फैसला है वो ये है कि पीटी उषा, जिसे हम भारत की उड़न पड़ी कहते हैं, उनको भारतीय ओलंपिक संघ की कमान दी गई है।
और पीटी उषा भारत के ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष होगी। तो इसी तरीके के जानकारी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।